तीन बेटियों के वंश के विस्तार से वर्णन किया गया। आकुति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जहाँ पर साक्षात यज्ञ भगवान पधारे। और यहाँ पर प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ। इनके यहाँ पर 13 बेटियों ने जन्म लिया। बोलो राधे राधे। 10 बेटियाँ धर्म को ब्याही गई, 11वीं बेटी अग्नि को ब्याही गई, 12वीं बेटी पितर को ब्याही गई। जो सबसे छोटी बेटी जिनका नाम सती महारानी है, सती महारानी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इस तरीके से इनके वंश की परंपरा बताई गई। जैसे सती महारानी का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ, गृहस्थ धर्म सुचारू रूप से चल रहा है। आज प्रजापति को, दक्ष को प्रजापति नाम की उपाधि ब्रह्मा जी के द्वारा मिलनी थी, तो समस्त देवताओं का समूह एकत्रित था। उनमें से भोले बाबा भी बैठे हुए थे, क्योंकि दामाद सबसे छोटे, और पितामह ब्रह्मा के द्वारा ये उपाधि मिलनी थी, इसलिए पितामह ब्रह्मा को तो वहाँ उस मंच में रहना ही था। जैसे महाराज अभिमानी आया दक्ष, और जैसे दक्ष आया तो दक्ष को देख करके जितने महाराज अमलात्मा मिमलात्मा मुनिंद्रगण सिद्धगण योगीगण देवता आदि थे, सब खड़े होकर के स्वागत किया। जय। जैसे सबने अभिनंदन किया तो बस 2 व्यक्ति नहीं खड़े हुए। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। एक तो पितामह यानी पिता ब्रह्मा, और दूसरे भोले बाबा जो दामाद के रूप में हैं। भोले बाबा तो इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पाए कि कब हमारे ससुर साहब आए और कब लोगों ने सम्मान कर दिया, क्योंकि वो तो आंख बंद करके भगवान राम के चिंतन में डूबे हुए थे। इष्ट देव बालक मम रामा, इष्ट रूप में तो बाल रूप के राघव है भोले बाबा के हृदय पर। तो आज जैसे आंख बंद करके लीला का दर्शन कर रहे थे और भोले बाबा नहीं खड़े हुए, तो बस अभिमानी के मन में अभिमान जगा और सब लोगों ने सम्मान किया। लेकिन जैसे सबने सम्मान किया, केवल भोले बाबा नहीं खड़े हुए, तो चारों तरफ गर्दन घुमा करके देखी। अब भोले बाबा तो आंख बंद करके लीला में डूबे हुए। लोगों ने कहा सरकार अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आखिर दामाद तो आप ही के हैं ना। और तो सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए। बस इतनी बात कहनी थी, महाराज दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। और जैसे क्रोध आया तो महाराज भगवान को, भोले बाबा को अपने मुख से कहने लगा कि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणैर्व्रता। अरे ये जो शंकर है ना, कोई अच्छी सभा में तो बैठता है नहीं, शमशान में रहता है। भूत प्रेत इसके साथी संगी हैं, भांग चटका जाते हैं, तो सभ्य समाज में बैठे तो सभ्य समाज की अक्ल आवे। अब महाराज अपने दामाद को भरी सभा में ससुर साहब ने फटकार लगा दी। लेकिन जैसे भोले बाबा को फटकार लगाई, तो भोले बाबा को तो पता ही नहीं चला कि किसको कहा गया। जब इतने में नहीं भोले बाबा को कोई क्रोध नहीं आया, और वो दुष्ट यानी दक्ष कहता रहा, और अंत में कहते कहते एक बात और कह दी। अंत में सह भागम न लवताम देवर देव गणाधमा। आज से मैं श्राप देता हूं कि यज्ञ के किसी भी भाग में भोले बाबा का कोई निवास ना हो, कोई स्थान ना हो। और जैसे भोले बाबा को श्राप दिया तो नंदी बाबा से रहा नहीं गया। नंदी करते जो सृष्टि जिनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है, आज तो उनको पहचान नहीं पा रहा। बहुत तू बड़बड़ाता चला जा रहा भरी सभा। जैसे नंदी बाबा की तरफ भृगु ऋषि ने आंख उठा करके, उंगली उठा करके कहा जाओ, आज से हम भी श्राप देते हैं कि जितने शिव भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं। बोलो राधे राधे। आप देखिए कावड़ लाते समय सरकार भी हाथ जोड़ लेती है, जोड़ती है कि नहीं? इतनी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है। भोले बाबा के गण बन करके सब आते हैं, बोले जाओ आज से शिव भक्त सब पाखंडी हो जाएं। जैसे महाराज श्राप दिया, तब भोले बाबा की आंख खुली है। अरे राम 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 राम। अरे नंदी क्या बात है?
नंदी ने कहा सरकार आप तो मौन बंद करके आंख बंद करके बैठे रहे, हमसे नहीं सुना गया, हमने भी इसको श्राप दे दिया। ओहो गलत कर दिया। तो क्या करे सरकार, आपके लिए गाली दे रहा था, यहां तक कि किसी भी यज्ञ में शिव का कोई भाग ना हो, यानी सहभागम न लभते, किसी भी यज्ञ में कोई भी भाग ना हो, और ऐसा श्राप मिल गया आपको। भोले बाबा ने कहा देखो मैं भोला हूं ना, शिव हूं ना। शिव मतलब कल्याणकारी। और देखिए हम सब गृहस्थी हैं और YouTube चैनल के माध्यम से दूर दूर से लोग सुन रहे हैं, इस बात को समझना, घर के अंदर सब गृहस्थी हैं, किसी के यहाँ बेटा बेटी बहू पुत्र वधू सबके यहाँ पर आना है। तो जितना सुंदर गृहस्थ धर्म भोले बाबा का रहा ना, उतना किसी का गृहस्थ धर्म नहीं रहा, उतना सुंदर किसी का नहीं रहा। अब आप कहेंगे कि कैसे भैया, आप समझ लो। बेटी का विवाह हिमालय राज ने यानी पार्वती के रूप में जब सती के बाद दूसरा अवतार लिया तो भोले बाबा के साथ किया, तप किया, भजन किया, भोले बाबा को पति रूप में वर्ण किया। वर्ण करने के बाद में आप लोगों के घर में भी शिव परिवार होता है, बोलो राधे राधे, होता है ना। शिव परिवार में कौन कौन होते हैं? बीच में भोले बाबा, बीच में भोलेनाथ, एक तरफ नंदी बाबा उनकी सवारी, दूसरी तरफ मां पार्वती, तीसरी तरफ मां पार्वती की सवारी क्या शेर, वो भी वहीं बैठा होगा। गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, मां पार्वती और बीच में भोले बाबा। इनको कहते हैं शिव पंचायत, जहां पर 5 देवता विराजमान है। शिव का परिवार यही है। आज भोले बाबा ने संसार जगत को यह दर्शन कराया कि संसार में इतने शिव मंदिर हैं, घर घर में शिव मंदिर हैं, लेकिन घर घर के शिव मंदिर में आपने देखा होगा बीच में शिव जी और नंदी बाबा, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी, इनसे शिव परिवार बना। अब आप थोड़ा चिंतन करिए, भोले बाबा की सवारी कौन है? डूणा बैला बड़ा नशैला गल मुंडन की माल, बैल, जिसको हम लोग नंदीश्वर कहते हैं। और मां की सवारी क्या है? खड़गम चक्र गदेशु चाहो परिगान छूलम भुसुन सिरा, शंख चक्र गदा पद्म आदि लेकर के अष्टभुजाधारी रूप मां भवानी जगदम्बा की सवारी शेर है। और सिंह यानी शेर बैल को पा जाए तो खा जाएगा, खा जाएगा कि नहीं? खाएगा तो वही, शक्तिशाली है, हिंसक जीव है। लेकिन भोले बाबा के परिवार की यही तो विशेषता है कि शेर बैल को नहीं खा रहा, नंदी को नहीं खा रहा। भोले बाबा के गले में सर्प है और कार्तिकेय की सवारी मोर है। मोर यदि सर्प को पा जाए तो गपक जाएगा, लेकिन यहां ये भी नहीं हुआ, सब एक दूसरे के साथ हिल मिल करके खेल रहे हैं। अब गणेश जी की सवारी चूहा है, मूसक है, सांप चूहे को पा जाए तो खा जाएगा। तो ऐसे विषम परिस्थितियों के बीच में शिव परिवार जगत बंदनी हुआ पूरे संसार के प्रति। और ऐसे शिव परिवार के श्री चरणों में, शिव के चरणों की, शिव की लीला को तो मूर्ख समझ नहीं पाया, बहुत बड़बड़ा रहा, दक्ष जा हम तुझे श्राप देते, तेरा मुख बकरे का हो जाए। और महाराज भोले बाबा ने कहा यहाँ तो सम्मान समारोह था, ससुर साहब को पद मिलना था बहुत बड़ा, प्रजापति नाम का, लेकिन यहाँ तो महाराज यहाँ तो सब सापा सापी समारोह शुरू हो गया। आज नंदी को बुलाया, नंदी इधर आओ। और नंदी पर सवार होकर के बोले बाबा सीधा कैलाश पर्वत पधार।